गणेश देवल के मेन गली में मौजूद हैं। शौचालय की अवस्था भी बड़ी जर्जर है। देखिए इसके स्लैब जो है ना और सलिए बाहर निकले हुए हैं और स्लैब गिर चुके हैं और आगे के स्लैब गिरने की तैयारी में है, लेकिन स्थानीय नगर सेवकों के कानों में जू नहीं रेंगती। हमारे बीच यहाँ के बगल में रहने वाला एक युवक है, उससे भी जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। क्या आपको डर नहीं लगता आप यहाँ रहते हो? अरे अभी तो डर तो लगता ही है ना। काफी टाइम अभी पहले ही 6 महीने पहले ही पूरा पतरे पे पूरा स्लैब गिर गया था मेरे घर में। मेरी वाइफ को लगा भी था, बच्ची को भी सर पे लगा हुआ। लेकिन हम लोग कंप्लेंट भी दिए तो बोलते हाँ करते 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 आए, इसको स्लैब तोड़ के चले गए। अशोक तिवारी हमारे यहाँ के नगर सेवक है, उनका ध्यान नहीं है। यहाँ तो 4 नगर सेवक, दरोगा जी है, उनका भी ध्यान। हम लोग कितने बार कंप्लेंट भी दिए, बोलते हैं कि इनका डिपार्टमेंट किसी और को दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे कोई तो है। उनको भी कॉन्ट्रैक्ट जिसको दिया है उसको भी फ़ोन किया था मैंने, उसका नंबर भी है, रिकॉर्ड भी है मेरे पास, तो वीडियो भी है उसका, सब स्लैब टूटा हुआ है। लेकिन एक्शन ही नहीं लेते। पतरा टूट गया तो 6-7 दिन के बाद पतरा मुझे दिया, फिर उसके बाद भी हम लोग किसको क्या करें? अभी काम धंधे पे ध्यान देवे कि स्लैब गिरने के चक्कर में ध्यान देवे? क्या कहेंगे आप? नहीं, ये जो भी है ये गलत है। हम लोगों ने भी बातचीत किया हुआ था, तो इन लोगों ने क्या बोला कि ये तोड़ के जो है ना बनाने को नहीं जम पाएगा, इसको हम लोग रिपेयरिंग करेंगे तो 4-6 साल चल जाएगा। तो इन लोगों ने रिपेयरिंग का काम चालू किया और उसके बाद किस कारणों से इन लोगों ने रिपेयरिंग का काम बंद कर दिया, क्या मालूम, क्या इंतजार कर रहे हैं कि ये गिरे, 2-4 लोग मरे, उसके बाद कुछ अलग कदम उठाए ये लोग। आनंद क्रांति नगर में मौजूद हैं। स्लम एरिया में, झोपड़पट्टी इलाके में इंसान मर मर कर जीने को मजबूर है। ये रहने वालों की भी कमजोरी है। जिन नगर सेवकों को चुनकर लेके आते हैं, कम से कम उनका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहिए। ये महानगर पालिका के सफाई कर्मचारियों को तो बोलते हैं, मुकादम को बोलते हैं, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं होती है। ये शौचालय है, महानगर पालिका द्वारा निर्मित किया गया है, पूरा जर्जर हो चुका है। ये मेन चैम्बर फटा हुआ है। गंदगी का ऐसा आलम, ये पूरी गंदगी बाहर बह रही है। कि मेरे पीछे इस तरफ ये नाला है, ये नाले को भी यहाँ भरनी करके लोगों ने पाट दिया है। जबकि कुछ ही दिन पहले महानगर पालिका की पूरी टीम, आयुक्त और महापौर, उनके मार्गदर्शन में उन्होंने यहाँ दौरा किया था। मानसून आने से पहले नगर सेवकों को भी मनपा आयुक्त ने सख्त लहजे में कहा था, यहाँ के रहने वालों ने नालों को पाट कर उसको सकरा बना दिया है, तो पानी जाएगा कैसे और मशीन से साफ होगा कैसे? ये यहाँ के रहने वालों के भी उतनी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। ये महज अपने स्वार्थ में नालों को पाटते हैं और अपने झोपड़ों को आगे करते हैं। आप देखिए उस तरफ ये शौचालय है, इसकी अवस्था भी इसी तरह है। और इस गटर की हालत देखिए, यहाँ पर कितनी गंदगी का आलम है। भारी बरसात में यहाँ पानी भरेगा, फिर महानगर पालिका के सिर पे ठिकरा फोड़ा जाएगा कि महानगर पालिका ने नालों की साफ सफाई नहीं की। नाले सफाई ठेकेदार की भी उतनी जिम्मेदारी बनती थी कि उसको इस नाले की सफाई के बाद जो कचरा सब बगल में फेंका है उसको उठाकर ले जाना। शिकायत तो करता हूँ सर, बाकी क्या है वो लोग सुनते नहीं है। कौन नहीं सुनता? ये यहाँ का मुकादम 2-4 बार शिकायत किया हूँ रिपेयर के लिए, क्या है ये लोग किए नहीं। नगर सेवक, ठीक है, और कभी भी गिर सकता है। रात में क्या अपन को परेशानी होती है, सोते नहीं हम लोग कि कभी गिर जाए। सोनू जायसवाल से किया था, वो एक बार करवाया था, नीचे ऊपर दोनों चेम्बर भी वही बनवाए थे। इस शौचालय की अवस्था पिछली बार हमने दिखाई थी। महानगर पालिका ने इसको जर्जर अवस्था में घोषित करके तोड़ रही है, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि शौचालय ठेकेदार की पूरा परिवार आज भी इस जर्जर शौचालय में रहता है। अगर रात को गिर जाए तो उसका परिवार का क्या होगा? वो अपनी जान की जोखिम डालकर यहीं पे रहता है। एक जिम्मेदारी बनती है स्थानीय नगर सेवकों की कि किसी भी प्रकार की जनहानि कहीं नहीं होनी चाहिए। यहाँ के रहने वाले भी उतने जागरूक नहीं है, उनको भी चाहिए कि ये शौचालय अगर तोड़ा जा रहा है महानगर पालिका की तरफ से तो इस शौचालय का उपयोग नहीं करें। यहाँ पे एक दीवार बनाई गई थी, यहाँ पे कचरे का ढेर लगा रहता था। महानगर पालिका ने इस दीवार को बनाया था और इस पे गेट लगाया था। इस दीवार को रातों रात तोड़ दिया गया और गेट भी गायब कर दिया गया। ये महानगर पालिका के कर्मचारियों की नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि दीवार किसने तोड़ी और गेट कौन ले गया, किसने चुराया, ताकि उस पे फौजदारी मामला दर्ज हो। और उतनी ही जिम्मेदारी स्थानीय नगर सेवकों की है, उनको यहाँ के रहने वाले जनता चुन के लाती है। जब बात आती है विकास की और काम करने की तो करोड़ों के टेंडर निकाले जाते हैं और उस करोड़ों के टेंडर को कागजी खाकों में रखकर ही करोड़ों अपनी जेबें भरते हैं सिर्फ वो, और काम के नाम पे ढकोसला करते हैं और जनता के इमोशन से खेलकर उनसे धोखेबाजी करते हैं। तभी तो ये गणेश देवल नगर का हाल है। जब तक चोर गिरदार न हो, नगर पालिका से लेकर नेता प्रेता जितने नगर सेवक लोग सब चोरे हैं। और वो एक लड़का सोनू नाम काम कर रहा है यहाँ का। देखिए किस तरह से नगर सेवकों की पोल खोली है। एक बच्ची भी उससे भी जानते हैं। ये इतना टूटा हुआ है तो आप लोग यही शौचालय यूज करते हैं क्या? नहीं, वो तो यहाँ पे लोग जाते तो उनको आप मना नहीं करते हो? अब अंकल क्या मना करते, उल्टा खुद ही सुन के चले जाते, सुना के चले जाते तो क्या बोलेंगे? यहाँ के नगर सेवकों को बोलते नहीं हो कि गिर जाएगा? इतना परेशानी है तो किधर जाएंगे पब्लिक लोग?
ये तो इतने समय तक तोड़े हैं तो इसको बनवाना चाहिए बहुत पहले ना, अभी बनवाने से क्या फायदा मिलेगा? अभी तोड़ के रखे हैं, आदमी लोग पब्लिक लोग किधर जाएंगे? डे के टाइम ड्यूटी वाले इतना काफी जाते हैं कि भीड़ होता है, एक शौचालय में कहाँ से जा पाएंगे? औरत लोग का बाथरूम इतना टूट गया है, इतना चू रहा है कि कोई बैठने का दाव नहीं मिला है। जाके आप अंदर देख कर तो देखो। देखिए किस तरह से यहाँ की स्थानीय जनता, स्थानीय नगर सेवकों से त्रस्त है। शौचालय एक महिलाओं के लिए, उस तरफ देखिए बड़ा शौचालय है, वो शौचालय भी पानी गल रहा है, वहाँ पे बैठना मुश्किल है महिलाओं का। किस तरह से महिलाओं ने दर्द बताया है। अधिकारी भी उतने ही उदासीन है और कामचोर है जितने यहाँ के नगर सेवक सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करना जानते हैं, लेकिन जनता के लिए करना नहीं जानते। जब ये चुनाव का वक्त आएगा तो इन्हीं लोगों से वोटों की भीख मांगेंगे बड़े प्यार से। जैसे जीतेंगे तो गिरगिट की तरह अपना रंग बदल देंगे। यहाँ पर एक समाज सेवक सोनू जायसवाल जो निरंतर कार्य कर रहा है और यहाँ के स्थानीय नगर सेवक काफी उसका विरोध कर रहे हैं। अभी हाल ही में उसने राष्ट्रवादी में प्रवेश किया है। आइए जानते हैं उससे भी। नमस्कार, सबसे पहले तो सर मैं आपकी शुभकामनाएं, मेरे लिए आशीर्वाद है। और मैं सोनू जायसवाल सर, मैं बता दूं यहाँ पे जो भी आप जर्जर अवस्था में बाथरूम में देख रहे हैं उसका सर नगर पालिका द्वारा 2,05,78,476 रुपये की निधि पास की गई है और लगभग इस निधि को पास करके 5 से 6 महीने बीत चुके हैं और बारिश का मौसम आ चुका है, फिर भी इनकी आंखों में पट्टी बांध रखी है इन्होंने नगर सेवकों ने। ये बाथरूम को सर आप देखिए पूरी की पूरी टूट चुकी है। यहाँ की महिलाओं को किसी को कोई फिक्र नहीं है, महिलाएं कहाँ जाएंगी बाथरूम के लिए, शौच के लिए कहाँ जाएंगी, किसी को कुछ फिक्र नहीं है। नगर सेवकों ने इस बात को ठान रखा है कि जब तक उनके जेब में नोटों की बारिश नहीं होगी तब तक वो यहाँ के लिए कोई कार्य नहीं करने वाले हैं। यहाँ के नगर सेवक ऐसे हैं। क्या आपको भी धमकियां आई हुई है? आपने पुलिस स्टेशन में शिकायत भी की हुई है? हाँ सर, यहाँ के नगर सेवक जो है उनके कुछ पर्सनली मतलब जो उनके चमचे हैं जो सुबह शाम बैठेंगे ऑफिस में, शाम को दारू मिल गया फिर हो गया उनके घर का खर्चा। सर यहाँ के जो नगर सेवक है ना, उनको सिर्फ इतना ही पता है कि यहाँ पे माहलिया किसका बनेगा और हमारे जेब में 20,000 रुपये आए। जैसे मीरा भाईंदर में नरेंद्र मेहता जी की लॉबी अलग है और रविवास जी की लॉबी अलग है, वैसे ही गणेश नगर में दरोगा पांडे की लॉबी अलग है और अशोक तिवारी जी की लॉबी अलग है। अगर आप तिवारी जी को 20,000 रुपये मिला तो फिर ये झोपड़ा दरोगा तोड़वाएंगे, अगर दरोगा को 20,000 रुपये मिला तो तिवारी तोड़वाएगा। और सर आप ये जो देख रहे हैं ना, इसको यहाँ की महिलाओं ने सर मुझसे शिकायत किया था तो मैंने यहाँ पे गेट लगवाया था और दीवार लगवाई थी। उसके 2 दिन बाद में ये गेट और दीवार टूट चुके और वो इनके फंडर और इनके चमचे लोगों ने तोड़वाया था। तो यहाँ के नगर सेवक इतने चालाक है कि जो वो खुद 4 व्हीलर से चलते हैं ना, वो गाड़ियाँ भी दूसरों के नामों पर लेकर के रखी इन नगर सेवकों ने। तो और इनके झोपड़े में 25 से 30 रूम है, 3 से 4 लाख रुपए इनको यहाँ से भाड़े आते हैं। मतलब इनके इतने सारे चमचे यहाँ पर ना कि इन्होंने सबके नाम पे अलग अलग रूमें लेकर के रखी है। नाम बताइए, किस किस नगर सेवक हैं? अशोक तिवारी के, दरोगा पांडे के, स्थानिक नगर सेवक वही है। इस बाथरूम को बनाने के लिए 50 लाख रुपए, 57 लाख रुपए लिए गए, मगर आज इसकी अवस्था क्या है? यहाँ के लोगों को सुविधाएं क्या है? कुछ नहीं है। यहाँ के लोगों ने ही उनको पालिका में सत्ता में बैठाया, मगर आज नगर सेवक लोग उनको अनदेखा कर रहे हैं। महानगर पालिका आयुक्त से अपने माध्यम से कहना चाहेंगे, जर्जर अवस्था का ये शौचालय है, इसको तोड़ा जा रहा है, आप इसकी विकल्प व्यवस्था कीजिए और ई फाइबर टॉयलेट यहाँ बिठाइए ताकि महिलाओं को शौच करने के लिए तकलीफ ना हो। नहीं तो महिलाओं को शौच करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, जबकि हमारे हिंदुस्तान में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि घर घर शौचालय। घर घर शौचालय तो जाने दीजिए, महिलाओं को शौच के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो सोचो कि यहाँ के नगर सेवकों की सोच कितनी संकीर्ण है और कितनी घिनौनी सोच है। अगर उनके एक परिवार की महिलाएं होती तो शायद वो ऐसा नहीं करते, तो वैकल्पिक व्यवस्था बनाकर ई टॉयलेट लगाया जाता। महानगर पालिका का चाहिए कि जिस तरीके से आपने धुआंधार यहाँ दौरा किया था मानसून से पहले, उसी तरीके से यहाँ गणेश देवल नगर का दौरा कीजिए और जनता से पूछिए कि जनता किस तरह से नारकीय जीवन जी रही है। कैमरामैन प्रभात मीना के साथ शशि शर्मा।